कैसे है उसको हमें आज स्टडी करना है कि कैसे हमने गोचर देखना चाहिए। तो ये तो बात डिसाइड होगी कि चंद्रमा से हमने गोचर देखना है, उसी से डिसाइड करना है कि हाँ भाई गोचर शुभ होगा या अशुभ होगा। अब बात यह आती है कि हमें कोई ग्रह का गोचर देखना है तो किन हाउसेस से ग्रह गोचर करेगा चंद्रमा से तो वो वहां पर शुभ फल देगा, और किन हाउसेस से वो ग्रह गोचर करेगा तो वो अशुभ फल देगा। तो इसके लिए हमने वैसे तो बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि इन हाउसेस से होना चाहिए, है ना। उसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शन भी आता है कि कुछ उसके शुभ स्थान भी हैं, उसके अशुभ स्थान भी हैं, कुछ कॉमन भी हैं, कुछ उसमें डिफरेंट डिफरेंट भी हैं। लेकिन उस तरह उस चीज को याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो उसको आसान तरीके से मैंने उसको कन्वर्ट किया कि कैसे हमें गोचर देखना चाहिए। तो ग्रहों को हमने दो भागों में बांट दिया, है ना। जैसे हमारे कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह हमारे, आपको मालूम है, गुरु शुक्र चंद्र बुध 4 शुभ ग्रह होते हैं, और बाकी सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये आपके नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो आपको बाकी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से ग्रह का गोचर हमें कैसे देखना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जैसे लास्ट क्लास में बात की थी कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह, कोई भी ग्रह जब चंद्रमा से 8वें या 12वें स्थान से गोचर करेगा तो वो अशुभ फलदायक होगा, चाहे वो नैसर्गिक रूप से शुभ है चाहे अशुभ है। यानी कि पूरे के पूरे हमारे 9 ग्रह जब चंद्रमा से 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे चंद्रमा से तो वो अशुभ फल देंगे। पहला पॉइंट तो आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट कि कोई भी शुभ ग्रह जब केंद्र या त्रिकोण से गोचर करेगा, यानी गुरु शुक्र चंद्र बुध जब चंद्रमा से केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान से गोचर करेगा तो वो शुभ फलदायक होगा। केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण 1 5 9, यानी 1 4 7 10 और 5 9 से जब चंद्रमा से गोचर करेगा तो वो शुभ फल देगा। तीसरा पॉइंट कि कोई भी ग्रह चाहे वो नैसर्गिक रूप से शुभ है या नैसर्गिक रूप से अशुभ है, वो अगर चंद्रमा से 11th हाउस से गोचर करेगा तो वो हमेशा शुभ फल देगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्योंकि आपको मालूम है कि 3 6 10 11 इन भावों में जब सूर्य का गोचर होता है शुभ फलदायक होता है। इसी तरह से गुरु का गोचर अगर हम देखें तो चंद्रमा से 2 5 7 9 11, गुरु का गोचर चंद्रमा से 2 5 7 9 11 ये शुभ होगा, है ना। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो हमारे बाकी ग्रह रह गए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु। सर आपने 2 5 7 9 बोला, इसमें लग्न को छोड़ दिया क्या? लग्न देखिए वो शुभ ग्रह दो कैटेगरी में आएगा ना गुरु। एक तो हमने केंद्र त्रिकोण की बात करी, तो वो केंद्र त्रिकोण होगा 1 4 7 10 और 5 9, और इसके साथ हमने अब गुरु केवल गुरु की बात करें तो उसमें हो गया 2 5 7 9 11। तो अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, यानी 1 4 7 10 5 9 और कौन सा रह गया सेकंड हाउस 2 और 11 11 तो सभी शुभ होते हैं, तो एक सेकंड हाउस में और जुड़ जाता है ना। तो जब चंद्रमा से 2 5 7 9 11 या केंद्र त्रिकोण से गुरु का गोचर होगा तो वो शुभ फलदायक होगा।